हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हम फर्स्ट सेमेस्टर इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सब्जेक्ट है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड MPC 102 है। उसमें फर्स्ट यूनिट है बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक मेंशन है उसको हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक मेंशन है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट है ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स and second है type of reaction mechanism and method of determining them, details knowledge regarding the reaction mechanism and their relative reactivity and orientation। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो उसमें हमें देखना है कार्बोकेटायंस हैं और कार्बन आयंस हैं, फ्री रेडिकल्स हैं और कार्बिन्स एंड नाइट्रिन्स, देयर मेथड ऑफ फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। इन सभी के हमें क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन पढ़ना है, स्टेबिलिटी एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन भी पढ़नी होगी। तो फर्स्टली हम इसमें देखते हैं कार्बोकेटायंस क्या होते हैं। तो देखते हैं कार्बोकेटायंस इज मॉलिक्यूल्स इन विच कार्बन एटम वेयर 3 bonds and positive charge। Carbocations are generally unstable because they do not have eighth electron to satisfy the octet rules। It generally through heterolysis fusions। देखते हैं हेटेरोलाइसिस फ्यूजन से क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे CH यहाँ पे है ऑफेन ऑक्टर ऑन कार्बन से है। इसमें से अपन को क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं कि C बॉन्ड 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 हेटेरोलाइसिस होता है तो कार्बोकेटायंस बनते हैं, यानी तो कार्बन के साथ एक आयन होता है, वही क्या होता है, कार्बोकेटायंस होता है। द चार्ज carbon atom in carbocations is a success that has only 6 electrons in its outer valence shell instead of the 8 valence electrons that ensure maximum of stability। Therefore, carbocations are often reactive, seeking to fill the octet of valence electron as well as a region or neutral charge, and one could reasonably assume a carbocations to have sp3 hybridization with an empty sp3 orbital giving positive charge। However, the reactivity of a carbocation more closely resembles sp2 hybridization with a trigonal phenol molecules geometry। An example is the methyl cation CH3। एंड अब देखते हैं कार्बोकेटायंस क्लासिफिकेशन। कार्बोकेटायंस के 4 क्लासिफिकेशन होती हैं। सबसे पहले या फिर इसमें 4 मेंशन है, कह सकते हैं कि वैसे तो जो मेनली होती है 3 होती हैं, प्राइमरी कार्बोकेशन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायंस एंड टर्सरी कार्बोकेटायंस। प्राइमरी कार्बोकेशन इज विच ऑफ द 3 इज 1 कार्बन ग्रुप अटैच टू द कार्बन बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज। कार्बन जो बेयरिंग चार्ज होता है उसके साथ एक कार्बन एटम अटैच होता है। इसी तरह से सेकेंडरी कार्बोकेटायंस में 2 कार्बन अटैच होते हैं। लाइकवाइज एज टर्सरी कार्बोकेटायंस में 3 कार्बन अटैच होते हैं। बाकी कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कार्बोकेटायंस एंड देन सेकेंडरी कार्बोकेटायंस एंड टर्सरी कार्बोकेटायंस। इसी तरह से इफ द
carbon bearing the positive charge is immediately adjacent to the carbon double bonds. The carbocations is term and allylic carbocations. allylic carbocations के हम कहते हैं यदि R डबल बॉन्ड H हो किसी भी के साथ तो क्या होता है allylic carbocations होते हैं। अब इसमें देखते हैं allylic carbocations जनरल allylic carbocations A है। these allylic carbocations इस तरह से होते हैं। सेम कंडीशन होती है इफ द कार्बन बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज इन इमीडिएटली एडजेसेंट टू द बेंजीन रिंग। यदि बेंजीन रिंग के साथ हम कार्बन एटम को क्या करते हैं इमीडिएटली चार्ज को एडजस्टमेंट करते हैं तो अपने क्या बनता है बेंजाइल कार्बोकेशन बनते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेशन, इसको बेंजाइल कार्बोकेशन जनरली इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जेनेरिक बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस जिसे बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायंस। सेम कंडीशन इसी तरह से होती है इफ द कार्बन बेयरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज पार्ट ऑफ बेंजीन रिंग द कार्बोकेशन इज टर्म एन एराइल कार्बोकेशन। यदि हम बेंजीन रिंग में यदि हम R ग्रुप लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं एराइल कार्बोकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरल एराइल कार्बोकेटायंस एंड द फिनाइल कार्बोकेटायन। अब देखते हैं कि क्या होते हैं कि कार्बन आयंस क्या होते हैं। कार्बन या फिर कार्बन आयंस क्या होते हैं या फिर कह सकते हैं कार्बन नियोन या फिर कार्बन आयन। दैट इज अ कार्बन नियोन इज एन anion is which carbon has an unshared pair of electron and bears a negative charge, usually with 3 substituents for a total of 8 valence electrons. The carbanion या फिर कह सकते हैं कार्बन आयन एक्सिस्ट इन द ट्रायंगुलर pyramidal geometry. Formally a carbanion is the conjugate base of a carbon acid. The CH3 CHR या फिर कह सकते हैं R3CHP को यहाँ पे कंजुगेटेड बेस है तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन एसिड बनता है। सेम कंडीशन यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे R1 R2 R3 यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद R1 यहाँ पे कर सकते हैं, R3 यहाँ पे कर सकते हैं, यानी उसमें से कुछ भी रिप्लेस कर दिया गया है। उस तरह से सेम रिप्लेस हो गया तो क्या होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल से क्या होते हैं। A molecule with one or more unpaired electron in its outer shells is called as the free radical. Free radicals are formed from molecules by the breakage of a chemical bond such as that each fragment gives one electron by cleavage of a radical to give another radical and also by redox reaction, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है। इसमें क्लेवेज होते हैं, ब्रेकेज होते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन या बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाना कहलाता है फ्री रेडिकल। जैसे यहाँ पे देखिए फ्री रेडिकल्स है और यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल में एक एंटीऑक्सीडेंट का इलेक्ट्रॉन क्लेवेज होकर के यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाता है। देन इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कार्बिन एंड नाइट्रीन्स क्या होते हैं। कार्बिन एंड नाइट्रीन्स में अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ ट्रांसफर कैटालिस्ट है, यहाँ पे रेडिकल टाइप ग्रुप ट्रांसफर है। यहाँ पे क्या होते हैं ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ ट्रांसफर कैटालिस्ट में होता है साइड रिएक्शन में हमें ए देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे साइड रिएक्शन में ए देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे एन है इसलिए फेजर टाइप ऑफ नाइट्रीन हो जाएगा, यहाँ पे सी है इसलिए फेजर टाइप ऑफ कार्बिन हो जाएगा। सेम यहाँ पे होगा कार्बन रेडिकल में, यहाँ पे कार्बन है तो इसलिए कार्बन रेडिकल्स हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन रेडिकल हो गया।